हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द ओथलेस प्रोफेशन ड्रैगन तेमर की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं एंडे के भेजे हुए आर्किटेक्चर लुफेन को उसके है जो उसके आइलैंड का न्यू डिजाइन को दिखाने लग रहा है और उसे नाना धारणे की वेपन्स के बारे में समझा रहा है, जैसे कि शैडो मैजिक क्रिस्टल कैनॉन्स और जिसका रेंज पूरे के पूरे आइलैंड को ये कवर तो करेगा ही, उसके साथ साथ आसपास के जल को भी कवर कर सकता है। अब लुफेन रिलैक्स करते हुए अपने मन में सोचने लगा, एक रिसोर्ट आइलैंड आप एक वार्ड है फोर्ट्रेस में बदल चुका है, ये बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। मोरो जो वहाँ से जाते हुए लुफेन से कहने लगा कि शेडो आइलैंड को जाने के लिए जो टेलीपोर्टेशन पोर्टल बनाना होगा, ये ड्रैगन सिटी एकेडमी के दांजन में हॉल में उसे बनाने में 3 दिन का वक्त लगेगा। अब इसके बाद हम देख पाए ताओसियान लुफेन से कहने लगा, तो फिर ये सेटल हो चुका है। जब तो हम लोग किसी स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट के खिलाफ नहीं फाइट करोगे तब तक तुम अपना कोई भी हथियार इस्तेमाल नहीं करोगे। मुझे तुम्हें हमारे ट्रेनिंग के रिजल्ट को दिखाने दो। अब लुफेन हंसते हुए उससे कहने लगा, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। उन लोगों को एग्ज़ाम के पहले एक स्पिन देने के लिए मैंने उन सभी को एक सीक्रेट रूम में ले गया था अपग्रेड और ट्रेनिंग कराने के लिए। जहाँ पर जाने के बाद ताओ सायोमैन के लेवल 38 में पहुँच गया और क्वीन क्यू के लेवल 39 में पहुँच गया और आन का लेवल भी इंक्रीज होकर लेवल 30 में पहुँच गया और जियान का भी लेवल इंक्रीज होकर लेवल 40 में पहुँच गया और लुफेन का लेवल इंक्रीज होकर लेवल 50 में पहुँच गया। और फिर हमें 3 दिन के बाद ड्रैगन सिटी का एकेडमी के एरिया को दिखाया जाता है। लुफेन के टीम को नंबर 8 मिलता है। इसमें ये देखने के बाद लुफेन पूछने लगा, कौन हमारा ओपोनेंट है। ये सुनने के बाद ताओ साइमन कहने लगा था, कोई इसके बारे में कौन परवाह करता है, हमें बस उसे बीट करना है जब वो एरिया में आएगा। वही बात एक लड़का एरिया में आते हुए लुफेन को मास्टर लुफेन कहने लगा, फिर पूछने लगा, क्या मैं आपके साथ एक फ़ोटो ले सकता हूँ। मैंने आपका नेशनल तैयारी का लाइव स्ट्रीम देखा था, वो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल था, इसलिए मैं आपका फ़ैन बन गया। ये सुनने के बाद लुफेन खुश होकर उससे हाँ कह दिया। और फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं उस लड़के ने लुफेन के साथ एक सेल्फी खींच लिया। जो लुफेन उससे पूछने लगा, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए। आप उस लड़के ने कहा, मेरा नंबर 8 है और मैं आपके टीम का ओपोनेंट हूँ। मास्टर, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना प्लेस को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसीलिए मैं गिव अप करता हूँ। ये सुनने के बाद ताओ सायोमैन उसे रोकते हुए कहने लगा, डोंट रन, यहाँ से मत भागो, इतनी जल्दी गिव अप क्यों कर रहे हो। आप ताओ सायोमैन उससे पीछे कहने लगा, मैंने सुना है ये एग्जाम सिर्फ रैंकिंग के लिए नहीं है, तुम्हारे कॉम्बैट और परफॉर्मेंस पर भी डिपेंड करता है। अगर तुम ऐसे ही भागते रहोगे सिर्फ, तो फिर मुझे डर है तुम्हें ये तो एग्जाम फिर से लेना हो पड़ेगा। आप वो लड़का ताओ सायोमैन से कहने लगा, हाँ मुझे मालूम है, लेकिन सिर्फ हमारे पूरे 5 जन का टीम ही नहीं, अगर हमारे पास 50 और 500 भी होता, हम लोग सिर्फ 100 भी होते, तो भी हम लोग तुम्हारे एक भी अटैक को इंस्टेंट नहीं कर पाएंगे। तुम लोग तो हमें सेकेंड्स में हरा दोगे। ताओ सायोमैन उस लड़के को खुश होकर कहने लगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग तुम्हें सेकंडों में नहीं हराएंगे। हम लोग तुम्हें गेंद दे रहे हैं, तुम लोगों के पास परफॉर्म करने का अपॉर्चुनिटी जरूर होगा। सुनने के बाद वो लड़का बहुत ज़्यादा चौंक गया। और फिर हमें दिखाए थे उन लोगों का पूरे टीम को। उनमें से एक लड़की पूछने लगा, सिर्फ दो सीनियर, अगर आप लोग सच में फाइट करना चाहते हैं इस तरह से। फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर जो स्टेज में सिर्फ ताओ सायोमैन और क्वीन यहाँ पर आया है। अब ताओ सायोमैन उनसे कहने लगा, नॉनसेंस के बारे में बात मत करो। अब उन लोगों ने उन पर अटैक करते हुए कहने लगा, तो फिर ये शुरू करते हैं। ये देखने के बाद ताओ सायोमैन क्वीन से कहा, हम लोग भी शुरू करते हैं। क्वीन ने उसे हाँ कहा और फिर हम लोग देख पाते थे ताओ सायोमैन उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और क्वीन को उन लोगों को टेप करने के लिए अपना स्पेल कास्ट करने लग गया। फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं क्वीन ने उन सभी को टेप कर लिया है। फिर अगले सीन में ताओ सायोमैन उन पर अटैक करते हुए कहने लगा, तुम लोग बहुत ज़्यादा मिसफॉर्चून हो, तुम लोगों ने अपना असली अपॉर्चुनिटी खो दिया। और फिर हम देख पाते हैं ताओ सायोमैन के एक ही अटैक की वजह से उन सारे स्टूडेंट नीचे गिर गया। क्वीन को हाथ से उड़कर उनसे कहने लगा, ये ओवर हो चुका है। फिर तो क्वीन को और एक स्पेशल स्किल को कास्ट करने लगा। और फिर हमें सिस्टम प्लान से बताया जाता है, इस स्किल का नाम है स्टारलाइट एनिमेशन। तो इस स्किल को देखने के बाद वहाँ पर ऑडियंस में बोलते हुए सारे स्टूडेंट्स पूछने लगा, यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर हमें दिखाया था ताओ सायोमैन और क्वीन को आसानी से इस मैच को जीत लिया है। और ये देखने के बाद ऑडियंस में सारे लोग नाना धानी की बातें करने लगे। फिर उन्हें देखने के बाद देखकर कहने लगा, मैंने नहीं सोचा था सारे लोग इतने ज़्यादा असम हो चुके हैं अभी।
अंत उसका रिप्लाई तो कहने लगा जियानिंग के है कि अच्छे गाइडेंस के वजह से ऐसा हुआ है। जियानिंग लुपेन से कहने लगा नहीं, ये कैदी हर किसी को जाता है, हर किसी का रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का फल है। वहाँ पर तो आप फेंगयून आते हुए बादर मैंग से कहने लगा हम लोग अब अच्छा टीम बनेंगे। हम लोग विलायत को लोग आर्मी को बहुत टाइम से एडमायर करते हैं और हम लोग ग्रेजुएशन के बाद आपका पुस्तक को पालन फॉलो करना चाहते हैं। विन क्लाउड पेविलियन का और एक मेंबर कहने लगा बादर मैंग आप हमारे लिए रोल मॉडल हैं, आपको फॉलो करके एक कैरियर को तैयारी करना ये एक असली मैन का काम होगा। मैंगजिया उनका रिप्लाई कहने लगा तीमा भात श्योर, जब तो हम लोग लुपियन को फाइले में हरा सकते हैं तुम लोग को खुद ही विलायत को लोग आर्मी से इंट्रोड्यूस करूँगा। और फिर जिस वक्त वो लोग एरिना की तरह माने अंदर आ रहे थे और उसी वक्त ऑडियंस में सारे लोग ताओ सियान और क्वीन की के बारे में बात कर रहे थे और फिर हमें दिखाई दे ताओ सियान और क्वीन की ने अपना सेकंड मैच को स्टार्ट कर दिया है। फिर मैंगजिया लुपेन की तरफ देखकर अपने मन में कहने लगा लुपेन एक सेकंड लेवल तो जॉब चेंजर जिसे एक गॉड की तरफ तो हेल्प किया जाता है, ये और कुछ नहीं, तुम्हारी सिर्फ डैम लाग है जो तुमने एक आसान ड्रैगन को पकड़ लिया। जो लोग सच में स्ट्रॉन्ग होते हैं वो लोग हमेशा इधर सी और बिलात और कॉप से बाहर निकलते हैं। मैं तुम्हारी हेलो को अपने हाथों से फाड़ डालूंगा। ये कहने के बाद मैंगजिया अपनी पावर को रिलीज करने लगा। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दी एंड होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।